जानकारी दे रहे थे। उस बीच जानकारी ये भी कि दीपावली के दूसरे दिन यानी कि आज सूर्य ग्रहण लगने वाला है। इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण ये होगा। 27 साल बाद दीपावली के दूसरे दिन सूर्य ग्रहण है। शाम 4:30 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जिसका असर देखने को मिलेगा। एमपी में सूर्यास्त होने के कारण पूरा नजारा नहीं देख पाएंगे लोग, लेकिन सूर्य ग्रहण से जुड़ी ये महत्वपूर्ण जानकारी कि आखिरी सूर्य ग्रहण इस साल का और साथ ही दीपावली के दूसरे दिन आज इस सूर्य ग्रहण है। इस बार दीपावली पर्व के एक दिन बाद कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि खंडग्रास सूर्य ग्रहण का योग है और ये योग बहुत पुण्यशाली है। 25 अक्टूबर को अमावस्या पर सूर्य ग्रहण से पहले प्रातः काल में इसका सूतक काल रहेगा और शाम को 4:30 बजे से शाम 6 बजे तक मध्य प्रदेश में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। इस बार दीपावली पर्व के पास ही सूर्य ग्रहण के योग बने हैं। ऐसा माना गया है कि किसी पर्व पर या उसके आसपास अगर सूर्य ग्रहण रहता है तो पर्व अधिक पुण्यशाली हो जाता है। सूर्य ग्रहण साल भर में 2 बार देखा जाता है। त्योहारों के समय सूर्य ग्रहण आता है तो त्योहार का 3 गुना अधिक पुण्य लाभ मिलता है, लेकिन गर्भवती महिलाएं और आम जन के लिए इसकी किरणें नुकसानदायक भी साबित होती हैं। इसीलिए खास ध्यान रखना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए और आम जन ग्रहण को देखते हैं तो उन पर इसका प्रभाव गलत पड़ता है। शरीर में कहीं रोग उत्पन्न भी हो सकते हैं। 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण होने वाला है। ये ग्रहण का जो प्रारंभ है उज्जैन में 4:41 से प्रारंभ होगा और 5:38 पर मध्य की स्थिति होगी। इस समय 32.6% सूर्य ढका हुआ दिखेगा और इसके बाद जो सूर्य अस्त का समय है वो 5:53 है। तो ग्रहण लगी हुई स्थिति में ही सूर्यास्त हो जाएगा, तो लगभग 1 घंटे हम इस ग्रहण को देख पाएंगे। वेधशाला में सोलर फिल्टर युक्त चश्मे से इस ग्रहण को दिखाने की व्यवस्था की गई है और हम बहुत अच्छे प्रकार से इस ग्रहण को दिखाएंगे। उज्जैन में स्थित जीवाजी वेधशाला के अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र प्रकाश गुप्त ने जानकारी देते हुए बताया कि 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण है। ऐसे में इस खगोलीय घटना को भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और उत्तर पूर्वी भारत को छोड़कर पूरे भारत में देखा जा सकता है। भारत में सूर्य ग्रहण की शुरुआत उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम की ओर चलने पर शाम 4:20 से शाम 5:30 बजे के मध्य होगी। बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो 4:35 से 4:50 के मध्य स्थान की स्थिति के अनुसार होगी और बात भोपाल और उज्जैन की करें तो भोपाल में 4:42 पर ग्रहण की शुरुआत होगी। सूर्य ग्रहण के संदर्भ में कुछ सावधानियां हैं जो बहुत जरूरी हैं। सूर्य ग्रहण को कभी भी नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए क्योंकि वो आंखों के लिए बहुत घातक होता है। कुछ लोग पोलराइज चश्मा है, एक्सरे फिल्म है, वेल्डिंग ग्लास है और अन्य कुछ साधनों से देखने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल ना देखें क्योंकि इससे आपको रेटिना डैमेज हो सकती है, नुकसान हो सकता है, आपको धुंधला देखना होगा। तो जब तक कोई सुरक्षित फिल्टर नहीं है बिना उसके आप सूर्य ग्रहण को बिल्कुल नहीं देखें। दरअसल आंशिक सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के आंशिक रूप में आता है, जिससे पृथ्वी के स्थान विशेष से देखने पर सूर्य का आधा भाग ही नजर आता है। उसे आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ग्रहण का लगना एक खगोलीय घटनाक्रम है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य होकर गुजरता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। चलिए और ज्यादा चर्चा इस पर हम करेंगे। इससे कि अनुराग श्रीवास्तव लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अनुराग, सूर्य ग्रहण आज है, कौन सी महत्वपूर्ण बातें आज इस ग्रहण से जुड़ी हुई और मध्य प्रदेश में इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश के लिहाज से हम यदि बात करें तो शाम 4:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक सूर्य ग्रहण का असर दिखाई देगा। हालांकि जो वैज्ञानिक है उनका कहना है कि शाम का समय होने के कारण और सूर्यास्त होने के कारण भोपाल या मध्य प्रदेश से इसका नज़ारा स्पष्ट दिखाई दे, ये कहना बेहद मुश्किल है। लेकिन भोपाल के रीजनल साइंसेज सेंटर में इस तरह की व्यवस्था की गई है कि टेलीस्कोप के जरिए जो लोग इस घटना को देखना चाहते हैं वो
टेलीस्कोप के जरिए उस नज़ारे को देख सकते हैं। वहाँ पर विशेष इंतज़ाम किए गए हैं। तो कुल मिलाकर जो व्यवस्थाएं हैं वो बेहतर की गई हैं, ताकि जो इसमें दिलचस्पी रखते हैं वो खगोलीय घटना को देख सकें। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि दिवाली के दूसरे दिन इस तरीके का सूर्य ग्रहण पड़ रहा है और बताया जा रहा है कि अगले 10 साल के बाद इस तरीके का मौका आएगा जब दिवाली के दूसरे दिन सूर्य ग्रहण पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर ये बेहद खास है, उन लोगों के लिए भी बेहद खास है जो खगोलीय घटनाओं में दिलचस्पी रखते हैं, क्योंकि पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य सीधे एक लाइन में आ जाएंगे। लेकिन कितना चंद्रमा सूर्य को कवर कर पाता है वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन मध्य प्रदेश में कितना ये नजर आता है, इसको लेकर भी सबकी नजरें टिकी रहेंगी। जी, निश्चित तौर पर अनुराग, और जब सूर्य ग्रहण की बात की जाती है और ऐसा सूर्य ग्रहण जो कि पर्व के आसपास पड़ता है, तो माना जाता है कि काफी ज्यादा पुण्यदायक होता है, काफी ज्यादा लाभकारी होता है। क्या इस ग्रहण के बारे में भी ऐसी कोई जानकारी? बिल्कुल, देखिए, जो मान्यता है वो यही है, ज्योतिषों के द्वारा यही मान्यता है कि यदि दिवाली और किसी खास त्योहार के दूसरे दिन सूर्य ग्रहण पड़ता है तो उस का खासा महत्व होता है, पुण्य महत्व होता है। लेकिन मंदिरों के पट को जो है पूरी तरीके से बंद कर दिया जाता है, क्योंकि सूर्य ग्रहण को अशुभ भी एक माना जाता है, क्योंकि लोग सीधे आंखों से यदि इस नज़ारे को देखने की कोशिश करते हैं, सूर्य की तरफ देखने की कोशिश करते हैं, तो कई तरह के असर पड़ने की बातें कही जाती हैं। तो निश्चित तौर पर जो मान्यता है वो इसी तरह की है कि यदि दिवाली के दूसरे दिन इस तरीके का संयोग बने तो वो बेहद खास हो जाता है। बिल्कुल, बेहद ही खास आज का सूर्य ग्रहण। शुक्रिया आपका अनुराग इस पूरी जानकारी के लिए। तो दूसरी तरफ